कि परमेश्वर हमें किस तरह और हम लोग परमेश्वर की महिमा सही ढंग से अपने जीवन से कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में सीखेंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा है रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यहाँ पर परमेश्वर का जन पौलुस कहता है कि इसलिए हे भाइयों कि मैं परमेश्वर के बारे में तुम्हें स्मरण दिलाकर याद करवा के ये बात बोलता हूँ, ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, आप अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए क्या लिखा है कि परमेश्वर आपके जीवन को भाता हुआ, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, ऐसा आपका शरीर, आपका स्वभाव पवित्रताई और परमेश्वर की बातें आपके जीवन में दिखनी चाहिए। ऐसा जीवन परमेश्वर आपसे चाहता है। आपका जीवन परमेश्वर को भाए। बोले हालेलुया। आपका जीवन किसको भाना चाहिए? परमेश्वर को। कई बार हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, चलिए मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। कैसे मर जाते हैं? पाप की मजदूरी क्या है? बाइबल में लिखा है ना, पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। तो जब हम लोग पाप करते हैं तो हम मर जाते हैं। तो प्रभु ये चाहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम अपने अपने शरीरों में मुझे जीवित चाहिए, है ना? किसके लिए? पवित्रताई, है ना? आपके जीवन में पवित्रताई हो। आप परमेश्वर को जीवित चाहिए, पाप में मरा हुआ नहीं चाहिए। आप पापों के लिए आप मरे हुए व्यक्ति नहीं चाहिए। परमेश्वर को आप लोग जीवित चाहिए और पवित्रताई आपके जीवन में होनी चाहिए, और फिर आप परमेश्वर को अपने जीवन को भाता हुआ करके परमेश्वर को चढ़ाएं। ऐसा जीवन परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो पाप वाला जीवन नहीं चाहिए। आप मसीह में हैं, मसीह में आ चुके हैं, प्रभु में आ चुके हैं। और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है वो मरा हुआ नहीं, जीवित जीवन, जिसमें पवित्रताई हो, जिसमें परमेश्वर का वचन हो और परमेश्वर का स्वभाव हो, ऐसा जीवन, भाता हुआ जीवन परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, आपको और हम सबको और पूरे समाज को ये सोचने की जरूरत है कि भी मेरा जीवन है कैसा। मैं मसीह में आ गया, बाइबल में लिखा कि पाप की मजदूरी मौत है। आप अगर पापों के साथ अपना जीवन मसीह में व्यतीत कर रहे हो और प्रभु प्रभु कहते हो, बाइबल में लिखा है उस समय मैं कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। मैं जितना मर्जी यीशु मसीह का नाम लेता रहूं, प्रियजनों, अगर मेरा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ करके मैंने नहीं चढ़ाया, पवित्रताई का जीवन मैंने नहीं रखा, तो उस टाइम परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्मी, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। चिंता का विषय है। हालेलुया। चिंता का विषय है प्रियजनों। बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, चाहे वो नौजवान है या बुजुर्ग है या फिर कोई भी हो, लेकिन जीवन में क्या है? यीशु यीशु करते करते भी हम अपने जीवन पाप में व्यतीत करते हैं। अपने आप को पवित्र बनाएं। यही हमारी क्या है? आत्मिक, ये हर व्यक्ति के लिए है। ये वचन हर व्यक्ति के लिए है। कलीसिया में आए हुए हर छोटा बड़ा विश्वासी, हर व्यक्ति के लिए वचन है कि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर को जीवित चाहिए। आपका जो
आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्रता ही चाहिए। पढ़िए आगे क्या लिखा है। इस संसार के सदस्य ना बनो। संसार के ना बनो, संसार के नहीं बनना है, संसार के जैसा काम नहीं करना है आपको। संसारिक लोग क्या करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, गाली भी देंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ा भी करेंगे, पिएंगे भी, है ना। बहुत से कुकर्म वाले काम संसारिक लोग करते रहते हैं। तो ऐसे कुकर्म काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, है ना। संसार का नहीं बनना है आपको। पढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नेह हो जाने से